नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है मम्मी का कठोर दान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक मम्मी का कठोर दान। जब हम छोटे थे तब मम्मी रोटियां एक स्टील के कटोर दान में रखा करती थी। रोटी रखने से पहले उस कटोर दान में एक कपड़ा अवश्य बिछाती। वो कपड़ा भी उनकी पुरानी सूती साड़ी से फाड़ा हुआ एक टुकड़ा होता था। वो कपड़ा गर्म रोटियों की भाप को सोख कर उससे निकलने वाले पानी को भी सोख लेता था, जैसे मम्मी की साड़ी का पल्लू सोख लेता था हमारे माथे पे आया पसीना। कभी धूप में छांव बन जाता, कभी ठंड में हमारे कानों को गर्माहट दे जाता। कभी कपड़ा ना होता तो मां अखबार भी बिछा लेती थी उस कटोर दान में, लेकिन कुछ बिछाती जरूर थी। मम्मी उस कटोर दान में रोटियां रखने से पहले कुछ बिछाती जरूर थी। समय बीतता गया और हम बड़े हो गए। समय बीतता गया और धीरे धीरे हम बड़े हुए। एक बार दीपावली पर हम मम्मी के साथ बाजार गए तो बर्तनों की दुकान पर देखा कैसरोल चमचमाते हुए लाल रंग का, बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील का एक रोटी रखने का हॉट पॉट था। दुकानदार ने कहा कि मैडम ये एकदम लेटेस्ट है, इसमें रोटियां गर्म रहती हैं। हम तो मम्मी के पीछे ही पड़ गए। अब तो इसी में रोटियां रखी जाएंगी। मम्मी की कहां चलती थी। मम्मी की हमारे जिद के सामने कहां चलती थी। अब रोटियां कैसरोल के उस हॉट पॉट में रखी जाने लगी और कटोर दान में अब पापड़ रखने लगी थी मम्मी। उस कटोर दान में मम्मी अब पापड़ रखने लगी थी। अगले महीने मम्मी की एक सहेली ने पापड़ मंगवा के दिए, पर वो तो बहुत बड़े थे तो कटोर दान में फिट ही नहीं आ रहे थे। जब कटोर दान में वे पापड़ फिट नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें एक दूसरे बड़े डब्बे में रखा गया और अब कटोर दान में मम्मी ने परथन रखना शुरू कर दिया। अब उस बेहद पुराने कटोर दान में मम्मी ने परथन रखना शुरू कर दिया। परथन माने सूखा आटा जो रोटी को चिपकने नहीं देता। जैसे जैसे समय बीतता गया उस कटोर दान की भूमिका भी बदलती गई, पर वो मायूस ना हुआ। जैसा था वैसा ही रहा, बस ढलता गया नई नई भूमिकाओं में। कुछ और समय बीता, मेरी शादी हो गई और मैं एक नए शहर में आ गई। मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर, कीमती और नई चीजें दी अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए, पर मुझे हमेशा कुछ कमी लगती थी। इन सब के बावजूद मुझे अपने जीवन में कुछ कमी लगती थी। एक बार जब गर्मी की छुट्टियों में मैं मम्मी से मिलने गई तो मम्मी ने मुझे एक कैसरोल का सेट दिया। मम्मी ने हॉट पॉट का एक सेट मुझे दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो आपका पुराना कटोर दान ही चाहिए। मैंने कहा कि मम्मी ये मुझे नया गिफ्ट नहीं चाहिए, आपका वो पुराना कटोर दान ही चाहिए। मम्मी हंस दी। उसका क्या करेगी बेटा, ये लेके जा, ये लेटेस्ट है, इसमें रोटियां गर्म रहती है। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर वो भी। मम्मी मुस्कुरा दी और पलोथन निकालकर कटोर दान को धोने लगी। उसे अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया और उसमें
लड्डू रख कर मेरे बैग में रख दिए। अब मैं बेहद खुश थी उस कटोरदान को पाकर। मैंने कहा कि हाँ, मैं उस कटोरदान को बहुत काम में लेती हूं। सच कहूं तो अकेलापन कुछ कम हुआ है। दिल की बात कहूं तो उस कटोरदान को पाकर मेरे मन का अकेलापन कुछ कम हुआ है। कभी बेसन के लड्डू भर के रखती हूं, कभी शक्कर पारे, कभी उसमें ढोकला बनाती हूं, कभी सूजी का हलवा रख देती हूं और कभी दही भी जमा लेती हूं। और कभी कभी तो मां की तरह उसमें पापड़ भी रख देती हूं। एक दिन बच्चों की जिद पे उसी में मैंने केक भी बना डाला था। नित नई भूमिका में ढल जाता है ये मम्मी का पुराना कटोरदान। नित नई भूमिका में ढल जाता है ये मम्मी का पुराना कटोरदान। यहां आने के बाद मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी, पर मैं कहती नहीं थी कि मम्मी को दुख होगा। कभी कभी सोचती हूं, क्या इस कटोरदान को भी मम्मी की याद आती होगी? ये भी तो मेरी ही तरह मम्मी के हाथों के स्पर्श को तरसता होगा। आखिर इसने भी तो अपनी लगभग आधी से अधिक जिंदगी उनके साथ ही बिताई है। प्रतिदिन प्रति क्षण किचन में कटोरदान किसी न किसी रूप में मां के हाथों का स्पर्श पाया ही करती थी। बस हम दोनों ऐसे ही अक्सर मम्मी को याद कर लेते हैं, एक दूसरे को छूकर मम्मी का प्यार महसूस कर लेते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे को सहारा दे देते हैं, मैं और मम्मी का कटोरदान। ऐसा कटोरदान हर बेटी के पास होना चाहिए जो हर समय उनकी मां के उनके पास होने का एहसास दिलाता रहे। एक कटोरदान प्रत्येक बेटी के पास होना ही चाहिए। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।